एक बार महाराज जनक जी ने स्वप्न देखा कि वो बहुत ज़्यादा गरीब हो गए और उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। वो भिक्षा मांगने जाते हैं तो उनको कुछ चावल और कुछ दाल मिलते हैं। वो जब जंगल में उनको चावल को और दाल को एक मिट्टी के बर्तन में पका रहे थे और जब वो पकने ही वाले थे तभी दो सांड लड़ते हुए आए, उनके दाल और चावल को बिखेर दिया और वो एकदम से घबरा गए कि अब मैं क्या खाऊंगा, और उनकी नींद खुल गई। नींद खुलने के बाद उनको देखा कि वो तो अपने राजमहल में और सैया के ऊपर आराम कर रहे हैं। तभी उन्होंने सोचा कि ये सत्य है कि वो सत्य है। वो अगले दिन सभा में गए। सभा में उन्होंने सभी विद्वान बुलाए, सभी मास्टर बुलाए और सबसे पूछा कि ये सत्य है कि वो सत्य है, पर कोई भी विद्वान उनकी बात का जवाब नहीं दे सका। तभी अष्टावक्र जी बच्चों के साथ खेल रहे थे और अष्टावक्र जी बहुत ज़्यादा विद्वान थे और अष्टावक्र जी के पिताजी को भी महाराज जनक ने दूसरे विद्वानों के साथ नज़र बंद कर दिया था और बोला था कि जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा कोई भी बाहर नहीं जाएगा। तो अष्टावक्र जी जब खेल रहे थे तो बच्चों ने उनको बोला कि अगर तुम ऐसे ही विद्वान हो तो अपने पिताजी को जाके छुड़ा क्यों नहीं लाते हो। अष्टावक्र जी अपनी माता जी के पास गए और उन्होंने बोला कि मैं अपने पिताजी को छुड़वाने के लिए जा रहा हूँ। माता जी ने बोला कि बेटा, पति भी गया, बेटा भी चले जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा। अष्टावक्र जी ने बोला, माता जी मैं एक चुटकी में ही सारे विद्वानों को छुड़ा के ले आऊँगा। अष्टावक्र जी महल में पहुँचे, सभा में गए तो अष्टावक्र जी शरीर से टेढ़े मेढ़े थे, तो उनको देखकर सारे लोग हंसने लगे। अष्टावक्र जी महाराज जनक के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि महाराज, आप, मुझे नहीं लगता कि आपकी सभा में कोई विद्वान आदमी है। महाराज ने बोला कि आप ऐसे हमारी सभा के बारे में नहीं बोल सकते। अष्टावक्र जी ने बोला कि तो मेरे ऊपर लोग क्यों हंस रहे थे। उन्होंने बोला कि आपके शरीर में जो 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा है उसको देख के हंस रहे थे। अष्टावक्र जी ने बोला कि आत्मा को देखने वाला ज्ञानी है और हड्डी और मांस वाले शरीर को देखने वाला अज्ञानी है। अब बोल जनक, तेरा क्या क्वेश्चन है, क्या सवाल है। महाराज जनक ने बोला कि ये सत्य है कि वो सत्य है। अष्टावक्र जी बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने बोला अगर तुम जागृत अवस्था में हो तो स्वप्न वाला सीन असत्य है, और अगर तुम स्वप्न देख रहे हो तो जागृत वाला सीन असत्य है। तो ना वो सत्य है ना वो सत्य है, ना स्वप्न वाला सत्य है ना जागृत वाला सत्य है।